मतलब बुलाया बाहर को फॉलो करेंगे। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो वरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपणसनो, सुवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक दादा। ओके, आज किसको बोलने का है? डेली प्रेयर। ओके, करिश्मा बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे राधा भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में हमसे सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसमझे कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्टडी वेरी गुड, थैंक यू। स्टडी का ओके दर्शो। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर की आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। और दीपक दादा वाली प्रेयर किसको बोलने का है आज? ओके, दर्शन बोलिए आज। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, वेरी गुड। आपका साउंड बहुत लाउड है, वेरी गुड। ओके, तो आज थोड़ा एक्सपीरियंस बनेगा। आज तो नवरात्रि का खत्म हो गई दीपक दादा, और सब पे अभी चेहरा डाउन हो गया है, तो देखता है आज कैसे अभी देखो, खुशी अहमदाबाद वाली तो ना खुशी हो गई है कि गरबा चला गया। गरबा तो चले गया नहीं, गरबा किया इसीलिए अभी मूड में आ गए। नो, अभी मूड चला गया, देखो ना। तो देखो नहीं, आज कैसा था आपका सबका मूड? वो तो सब अभी एग्जाम आ रही है ना, इसके लिए पढ़ाई करते हैं अभी। पढ़ाई? हम्म, आप पढ़ाई की बात आज करते हैं? आज तो संडे है। अरे आज स्पेशल डे तो ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। ओ ऐसा? तो ओके, चलो सुनेंगे आज आज कैसा रहा। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरा मूड थोड़ा टेंशन
वाला था क्योंकि मेरी एग्जाम मंडे से स्टार्ट हो रही है इसलिए। तो पढ़ाई नहीं की ना 9 दिवस, नहीं नहीं, पढ़ाई तो की है, हर रोज तो की बाद है। में टेंशन कैसे हो सकती है? क्या बताया आपने? अच्छी तरह से पढ़ाई करी तो टेंशन कैसे हो सकती है? हाँ मतलब वो बहुत 2 साल के बाद हम ऑफलाइन एग्जाम देने वाले हैं, घर पे बैठे ही दिए, इसलिए टेंशन हो रही है थोड़ी। तो है। ओके, टेंशन कैसे करेंगे? दादा से प्रार्थना करूंगी हर रोज। ओके, वेरी गुड। खुशी? जय सच्चिदानंद। मेरी भी मंडे से एग्जाम है, तो दीपक दादा आप आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से लिख सकूं। दीपक दादा आपको हमने लिखना पढ़ाई है ना? नहीं, दीपक दादा हमने पढ़ाई नहीं है, तो आपको प्लीज आशीर्वाद देना हमको। क्या बताया? हमने पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन आशीर्वाद मांगता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है, पढ़ाई है। तो की है, लेकिन अभी क्या है, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है, क्योंकि अब तक वो घर में बैठकर एग्जाम दिया है ना, तो उसमें क्या है, एग्जाम तो कहीं पर भी दे सकते हैं, समझ गए? हाँ दादा को सौंप कर काम किए जाओ। हाँ। एवं जय सच्चिदानंद, आज मेरा मूड अच्छा था। क्यों? क्यों? मंडे से उसकी एग्जाम नहीं है, इसलिए। आज मेरा भी मूड अच्छा था। तो आपने अड़ाई तो की थी, पर मूड अच्छा था। अड़ाई कर से मुंह कैसे होता है? क्या हुआ था आज? आड़ाई में सिर्फ मूड नहीं अच्छा था, बाकी अच्छा था। ओह, वेरी गुड। क्या 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 हुआ था आज? आज इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स लर्न करने थे, उसमें आड़ाई की थी। किसके साथ अड़ाई हुई थी? मम्मी के साथ। क्यों? क्या हुआ? मैम, मुझे वो इंग्लिश के एक लेसन के वर्ड मीनिंग्स याद करने थे, पर उसने बोला अगर याद नहीं रह रहे तो लिख कर दे, पर मुझे नहीं था लिखना, मुझे लिखना नहीं था, इसलिए वो लिखने में अड़ाई की थी, फिर लिख दिया था। अच्छा, मार्क्स नहीं मांगता था, इसलिए आपने बताया। ओके, मोनिका दीदी? हाँ, मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं था। क्यों? आज परीक्षा में कुछ ज्यादा ही संसाधन करते वक्त कुछ परेशान किया, इसलिए। किसने परेशान किया? करिश्मा ने। ओ, दादी माँ ने। ओके, करिश्मा, आप तो गुड गुड लिखा रिपोर्ट में, सबको परेशान करती है तो हाँ गुड गुड लगती है। करिश्मा, क्या क्या मम्मी को क्या हेल्प किया? मम्मी का हेल्प किया। क्या किया हेल्प में क्या किया? बर्तन साफ करने में। ओ, खुशी दीदी? हाँ, मेरा मूड आज अच्छा नहीं था। बोलो बोलो, क्यों नहीं, जल्दी जल्दी बोलो, क्यों नहीं होता है? हाँ, मुझे बहुत सारे क्लास वर्क, राइटिंग्स और होमवर्क दिए गए थे। मैंने नवरात्रि के टाइम में कुछ भी नहीं लिखा, और 14 डेज में मेरे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, इसलिए मेरा मूड अच्छा नहीं था। क्यों इतने सारे दे दिए? दरअसल हाँ तो जय भी सच्चिदानंद। टाइम मिला, हाफ एन आवर मोबाइल का, ऐसी बात है दरअसल। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा आज मूड अच्छा था क्योंकि कल संडे और आज ट्यूशन में से होमवर्क भी थोड़ा ही मिला, इसलिए। श्रेया? जय सच्चिदानंद, आज मेरा मूड अच्छा था क्योंकि हम मॉल में गए थे मेरे कपड़े लेने के लिए, मम्मी मुझको लेकर गए थे। ओ, अभी दिवाली तो दे रहे। प्रिया दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा मूड बहुत अच्छा था क्योंकि मैं वडोदरा आई हूँ ना, तो नाना के घर, तो आज बहुत मजा की। तो दीपक दादा को मिलने नहीं गया?
हाँ कल जाना है ना। हाँ कल जाना था, ओके। तो हमको फोटो भेजना दीपिका दापक के साथ। फिर मेरा भी अच्छा था। क्यों पढ़ाई नहीं की आज? नहीं, हम पढ़ाई लेके नहीं आए। ओह वेरी ओके। पढ़ाई नहीं की। नहीं की, ओके वेरी गुड दर्शन। और जागृति आप कैसी है आज? अच्छा था मूड आज। क्यों अच्छा क्यों है आज? आज के लिए थोड़ा होमवर्क की था। वेरी गुड। आरुष आपने रिपोर्ट नहीं लिखा, और रिपोर्ट जब लिखो तो कंप्लीट लिखने का, ओके? हाँ हाँ बोलो आज कैसा रहा आपको? अच्छा रहा, क्योंकि ट्यूशन में भी होमवर्क करके गया था और मैम ने गुड भी कहा, और एग्जाम की आधी आधी प्रिपरेशन हो गई इसलिए। वेरी गुड। नवनिधि आप कैसे है? मेरा दिन आज अच्छा था क्योंकि मेरे आज पेपर था और वो अच्छा गया। ओह वेरी गुड। किसका पेपर था, कौन सा सब्जेक्ट में? इंग्लिश था। आज इंग्लिश। ओह इंग्लिश का पेपर था। वेरी गुड, ओके। दीपक दादा मूड अच्छा था, मूड बेस्ट था, बोलो बात। एक बात तो समझना है कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉलीडे में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऑफिस में एक टाइपिस्ट थे। टाइपिस्ट क्या करते हैं? टाइपिंग का काम। टाइपिंग वो टाइपिंग करता है। साहब जो बुलाते हैं, टाइप कराते हैं, लेटर टाइप करते हैं। ये तभी की बात है, अभी तो वो कंप्यूटर पे करते हैं वगैरह। लेकिन हर रोज वो सुबह में आके एक पेज वो टाइप करते थे फुल फोर्स से। प्रैक्टिस एवरी डे 1 पेज प्रैक्टिस बिफोर स्टार्टिंग ऑफिस। Oh, I believe must be 45-50 years old. तो एटलीस्ट उनकी 25 इयर्स की तो सर्विस हो गई होगी एज अ टाइपिस्ट। फिर भी वो हर रोज एक पन्ना प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करनी चाहिए? कि हमें कोई मिस्टेक ना हो इसलिए। मिस्टेक होगा तो मूड बिगड़ेगा कि मिस्टेक नहीं होगा तो मूड बिगड़ेगा? मिस्टेक होगा तो मुड़ेगा। मिस्टेक होगा तो तो जिन लोगों का मूड बिगड़ा, वो क्यों बिगड़ा? हमने कोई मिस्टेक हुई इसलिए। हॉलीडे में मजा ही किया बस। हॉलीडे में खाना नहीं खाया, नहीं सोना नहीं, खाया नहीं, सोया नहीं, खेलते रहे, पढ़ाई नहीं किया। बोलिए। खुशी। चेन्नई खुशी। समझ गए आप? ये गलती कभी नहीं करने का। दिन में 1-2 घंटा तो ये रखना ही है। हॉलीडे है, संडे है, सैटरडे, कुछ भी है। जैसे खाना तो खाते ही है ना। और होमवर्क में तो कभी लैग करने का ही नहीं। होमवर्क नहीं किया तो फिर क्या करेंगे यार? होमवर्क डिफिकल्ट तो कुछ होता नहीं है। छुट्टी का मतलब ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करने का, एंजॉय तो पूरा करने का, लेकिन ये तो करना ही है। जैसे खाना ही होता है ना, नहीं खाए तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। तो पढ़ाई किए बगैर नहीं चलेगा, वो रखो अंदर। इधर एक स्क्रू टाइट कर दो बराबर से, वो लूज होना नहीं चाहिए। फिर से याद दिलाना पड़ेगा। नहीं। हम्म। नहीं।
क्योंकि अभी अभी आपका गोल क्या है? पढ़ाई। भगवान के लिए। हेल्थ, पढ़ाई और सत्संग, हम्म, उसमें खेलना आ ही गया। तो ये तीन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और ये तीन आपका ठीक रहेगा ना तो कभी आपका मूड बिगड़ेगा नहीं। हेल एंड हार्टी, हैप्पी एंड चीयरफुल रहेंगे। ये अभी गलती दोबारा नहीं करना। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सचिदानंद। बच्चे लोग प्लीज अब लोग रिपोर्ट कंप्लीट जो स्टैंडर्ड है वो लिख करने का है, ओके। और उसमें आपको करने का और 3 आइटम ऐड करने का है जो सत्संग में आपने फॉलो करने का, ओके देवम, ओके। हाँ। ओके, किसी का दूसरा क्वेश्चन है? ओके, दरअसल आपको किसकी स्टोरी है आपकी? मीन्स स्टोरी का नेम है टेल ऑफ टू बर्ड्स। किधर है? अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल ऑफ टू, किधर से स्टोरी आई? पंचतंत्र में से। हाँ, पंचतंत्र में से। ओके, बोलिए जल्दी। हाँ, उसमें एक मीन्स उसमें 2 बर्ड्स थे। तो मीन्स एक बर्ड थी और एक मदर बर्ड, और उनके 2 बेबीज थे। तो एक दिन मीन्स वो लोग जंगल में रहते थे, तो वहां पर मीन्स वो मीन्स फ्लड जैसा आया था। तो इसलिए उन लोगों का जो नेस्ट था और वहां वो लोग जहाँ पर रहते थे वो नष्ट हो गया। और वो तीनों मदर बर्ड, फिर दोनों बर्ड उनके बेबीज, वो तीनों अलग हो गए। और मदर बर्ड उसमें फ्लड में ही मीन्स मर गई। तो इसलिए ना मीन्स उनके जो 2 बेबीज थे वो लोग अलग हो गए। तो इसलिए जब वो मीन्स जो पहला बर्ड था वो एक साधु थे उनके आश्रम में गिरा उड़ के, और दूसरा बर्ड था एक रॉबर्स की गैंग थी उनकी केव में। हाँ, तो वहां पर मीन्स वो लोग जब बड़े हो गए तब वो लोग जो दूसरा बर्ड केव में गिरा था रोबर्स की, तो वहां पर वो मीन्स वो रोबर्स जैसे ही बन गया। वो हर बार किसी को लूटने की और सब ऐसी ऐसी बातें करता था। तो एक दिन, और वो दूसरा जो था वो साधु के आश्रम में गिरा था, तो उसके संस्कार साधु ने बहुत अच्छे दिए थे। तो इसलिए मीन्स दोनों में फर्क था। तो एक दिन एक किंग था, वो मीन्स वहां पर राइड कर रहा था। उनको हंटिंग करनी थी इसलिए। और उनके सिपाहियों ने बोला हम भी आपके साथ चलते हैं। तो किंग ने बोला नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। तो सब सिपाहियों ने बोला यहाँ से रास्ता है, आप चले जाओ। तो फिर वो गए ना। तो किंग बहुत थक गया था और उसने हंटिंग भी कर ली थी। हाँ, तो फिर वो थक गया था और वो रास्ता भटक गया था। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सामने जो रोबर्स की केव थी ना वहां पर था। और जो वो पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ पे ही वो बर्ड बैठा था जो कि रोबर्स के गैंग के पास गिरा था। हाँ, तो वहां पर मीन्स वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देखो यहाँ पर कोई आया है, हमें उसे लूटने, उसके मीन्स उसके हॉर्स को और उसके ज्वेल्स को। तो फिर वो मीन्स वो सावधान हो गया और वो आगे चलने लगा। वो मीन्स वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके बाद वो फिर भी थक गया। तो फिर आगे वो साधु का आश्रम था, तो वहां पर वो पहुंचा। तो पहले उसने चेक किया कि वहां पर बर्ड है या नहीं। तो फिर वहां पर बर्ड था। तो वो बर्ड बोला वेलकम सर, आप अंदर आ जाइए। हाँ, तो फिर वो अंदर गया ना किंग। हाँ, तो वहां पर उन्होंने बोला मीन्स जो बर्ड था उन्होंने बोला आप क्या लेंगे? मीन्स पानी चाहिए आपको, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। तो उतनी देर में वो लोग बातें कर रहे थे। उतनी देर में जो साधु थे जहाँ पर आश्रम पे जो आश्रम साधु का था वो साधु आ गए। और वो मीन्स उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर मीन्स आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ चाहिए होगा तो बोलना। तो फिर उन्होंने बोला मीन्स वो दोनों जब खाना खाने गए तब उन्होंने मीन्स जो किंग थे उन्होंने साधु को पूछा कि ये सब क्या है? कि वो बर्ड मीन्स दोनों बर्ड ने सेम ही लगे किंग को, जो रॉबर्स वाला था और ये साधु वाला। तो दोनों बर्ड उसे सेम ही लगे। तो उन्होंने
किंग ने साधु को पूछा कि ये सब क्या है, मीन्स वो दोनों सेम है और इन दोनों की जो बर्ताव था वो अलग है। तो साधु ने बोला कि ये मीन्स वो यहाँ पर वो रॉबर्ट के पास गिरा था और ये आश्रम में गिरा था, इसलिए दोनों मीन्स रॉबर्ट्स के संस्कार उसमें आ गए और साधु के संस्कार इसमें आ गए, इसलिए दोनों मीन्स दोनों के अपोजिट है। वेरी गुड। क्या उसमें मोरल बताया नहीं आपने? स्टोरी का मोरल ये है कि मीन्स हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम उनके जैसे बन जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपक ने आपको कुछ बोलने का? वेरी गुड दर्शन। यस, जय सच्चिदानंद। आप ही सोचो कि आप यहाँ सत्संग में आके गिरे हैं और बाकी के लोग सत्संग में नहीं गिरे, अपने घर पर बैठे हैं, उनको सत्संग नहीं मिला है, तो क्या होगा समझ गए आप? हाँ, आप ये सब इतना सब मेहनत करते हैं, ये सब समझते हैं, फॉलो करते हैं, गलतियां बोल लेते हैं, सुधारते रहते हैं, तो आप जैसे वो साधु के वहां ड्रॉप हुए ना, ऐसा है। बाकी वाले अनफॉर्चुनेट, हम तो ऐसा नहीं कहते हैं, पर वो भी ऐसा है ना, वो बर्ड को उधर चोर के वहां गिरना था। नहीं वो मीन्स फ्लड आया इसलिए गिरे। हाँ, लेकिन वो वहां गिरा तो उनको ऐसा संस्कार मिला। आप यहाँ है सत्संग में तो आपको ये संस्कार मिलते हैं, समझ गए? हाँ, तो ये जो आपको मौका मिला है तो उसका पूरा लाभ ले लेना है। और लाभ ऐसा लेना है कि फिर से आपसे कोई गलती ना हो, और गलती करेंगे तो मार खाना पड़ेगा, मूड बिगड़ेगा। गलती नहीं करेंगे तो मार खाना पड़ेगा। नहीं मैम, गलती नहीं करेंगे तो मार नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, मार भी नहीं खाना पड़ेगा और मूड भी बिगड़ेगा नहीं। मूड भी नहीं बिगड़ेगा। वेरी गुड, समझ गए आप। ओके, जय सच्चिदानंद बालको। ओके, तो ऑल द बेस्ट आपका स्टडी में, अभी एग्जाम में। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दादा को याद करके अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना करो। ओके, ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न ये है। हिंदी आज हिंदी है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे कोई मान देता है, मुझे कोई अच्छे से बुलाता है, फिर मम्मी अकेली कहाँ पे गई हो तो मैं उसे आके पूछती हूँ मुझे किसी ने याद किया था वहां पे, और मम्मी बोलती है नहीं किया, तो फिर मेरा मुंह ऐसा मूड खराब हो जाता है। तो क्या ये विधि की प्रकृति को देखना ही है या उसे सुधारना है हमें? ऐसा है ना, घर में कचरा पड़ा है ना, हाँ, तो उसको सिर्फ देखने का होता है, उठाने का नहीं, कचरे के डब्बे में नहीं डालने का। नहीं डालने का। टेबल गंदा होता है तो देखने का, टेबल गंदा है बस, बराबर, टेबल गंदा है। फिर आपके डेस्क होता है ना, वो डेस्क में सब किताबें अस्त व्यस्त पड़ी है, सब बराबर अस्त व्यस्त पड़ी, मुझे कुछ करना नहीं है उसमें कुछ। क्या होता है, नहीं, साफ करना पड़ता। चाय पीते पीते कपड़े पर गिरी ना, तो वो तो गिरी ना, वो तो सिर्फ देखने का होता है ना। नहीं, साफ करने का। हाँ, ज्ञान का मतलब क्या है कि जो व्यवहार है वो हमारा ठीक हो जाता है। हाँ, ज्ञान का प्रकाश का उपयोग ऐसे ही करने का है कि जहां जहां हमारा व्यवहार बिगड़ता है उसको ठीक करना है, और ठीक करना है बोलते हैं लेकिन वो ठीक हो ही जाता है। हाँ, देखने की जरूरत है, देखने का मतलब है समझने की जरूरत है कि क्या ठीक है क्या गलत है। राइट। अपने आप कचरा देखेंगे तो अच्छा ठीक है कचरा गिरा है कि नहीं, उठा के तुरंत डाल देते हैं, हाँ, ऐसा है, समझ गए? हाँ, समझ गई। तो कैसे तो मतलब ऐसा 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 है ना कि आप कौन है? मैं शुद्धात्मा हूँ। वो शुद्धात्मा से बड़ा कोई भगवान है नहीं। फिर लोगों ने मुझे पूछा, फिर जब पूछते हैं कि मुझे याद किया
वो शुद्धात्मा को याद किया ऐसा करके पूछते थे आप? नहीं, तो वो तो विधि वो कोई विधि है उसकी बात करते हैं आप? हाँ बराबर, वो तो आप है ना। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा इसका मतलब क्या है कि विधि अपनी मान्यता से आई है, हाँ उसको समझ में नहीं आता है, हाँ तो वो ऐसा सब सो कॉल्ड पागलपन करेगी, लेकिन उसे झगड़ा नहीं करने का है, उनके बात करो। हाँ ये पूछने का आपका क्या मतलब है? कोई याद करेगा तो किसको याद करेगा? शुद्धात्मा को याद करेंगे। नहीं, विधि को याद करेगा। तो विधि को याद करके आपको क्या करवाना है? हाँ बराबर है। आप विधि को देखेंगे, आप विधि को देखते नहीं है ना, हाँ नहीं देखते। इसीलिए कोई याद करता है ऐसा आपको रहता है। हाँ बराबर। लेकिन आप ही विधि को देखते रहेंगे तो कोई बोलता है, पूछता है, देखता है, कुछ उसके फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ बराबर। और विधि को भी ऐसा लगेगा कि कोई मेरी अच्छी से निगरानी कर रहा है। हाँ आप समझे? हाँ समझ गई मैं। हाँ, आप अपने साथ कैसे रहते हैं ना, वो बहुत महत्व का है। हाँ बराबर। कोई मुझे पूछा नहीं पूछा, किसी ने मेरी खबर ली नहीं ली, हाँ आप समझे? हाँ समझी मैं। हम दूसरों के आधार पर नहीं है, हम अपने आधार से है। राइट। लेकिन अगर मम्मी पता चलता है कि मम्मी अंकल के घर गए, तो मम्मी को बोलना है कि अंकल को पूछना आप कैसे हैं मेरे तरफ से, आंटी को, मेरे कजिन से उनको बोलना मुझे आना था लेकिन एग्जाम था इसलिए नहीं आई, ऐसा मम्मी को बताना है। हाँ आप समझे? हाँ मैं समझ गई। हाँ, अपने तरफ से व्यवहार पक्का कर लेना है। हाँ बराबर है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी अगर वहां से आई तो उन्होंने पूछवाया, मेरे लिए कुछ कहा नहीं कहा, ये क्या बात है? मैंने तो सब करवाया था। आप समझे? हाँ मैं समझी। हमें अपना व्यवहार अपने खुद से कर लेना है और बाहर का व्यवहार हमें कर लेना है। बराबर है। आपने आपका कर लिया, अभी वो पूछे तो अच्छा है, नहीं पूछे तो भी अच्छा है। हाँ बराबर। अगर वो आके मम्मी बताती है कि वो लोग भी पूछ रहे थे कि दीदी कैसी है, उसकी एग्जाम है, तो उनको बोलना ऑल द बेस्ट बताया है, तो फिर ऐसा देखो मैंने किया तो ऐसा हुआ ना, ऐसा नहीं है। बात समझना है। हाँ बराबर। आपने विधि को ऑल द बेस्ट कह दिया, अभी किसी ने कहा कि नहीं कहा, अरे खुशी ने मुझे बोलो ऑल द बेस्ट नहीं बताया, मैंने उसको बताया, तो उसको छोटी बहनों के मुझे नहीं करना चाहिए, पापा ने भी नहीं किया, मम्मी ने भी नहीं किया। आप समझे? हाँ और पापा मम्मी के तो आशीर्वाद लेने पड़ते ना कि होते ही है कायम, नहीं होते ही है। ये बात समझना है। हाँ तो ऐसा है ना, संजोग से कुछ भी कम आता है ना और आपको कम लगता है तो उसे समझ से पूरा कर दो, हाँ बराबर। ताकि विधि को कुछ खाली नहीं लगे, कम ना लगे। राइट। जैसे विधि, अरे ये खुशी टेंशन करती तो आप क्या बोलेगी? अरे मैं हूं ना, हाँ नहीं बोलेगी? हाँ बोलती हूँ। अरे पर ऐसा होगा, अरे मैं हूं ना। ऐसे आपको विधि को बोलना है कि मैं हूं ना आपके साथ हाँ बराबर। 24/7। राइट। तो वो ऑलवेज हैप्पी चीयरफुल रहेगी और जो भी उनके साथ व्यवहार आता है ना उनको भी ठीक रखेगी। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ खुद के साथ रहना, खुद के साथ नहीं रहते ना, इसीलिए एक्सपेक्ट करते कि कोई मुझे फोन करे, नहीं तो खुद फोन करेंगे। हाँ बस ऐसा थोड़ा बोर हो गई थी तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लूं करके। ऐसा नहीं, बात करना है तो करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना खालीपन अकेलापन दूर करने के लिए करना वो सही नहीं है। राइट। पहले अपने आप से डील करके ठीक कर दो। हाँ मैं हूं ना आपके साथ, समझ गए? हाँ फिर ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. રમાબેન, સર્વ વિજ્ઞાન નાનું પુસ્તક 2 48મું પાનું અને 1 4 4 4 વાક્ય. હા, જગત પોલમ પોલ છે, ઝીણવટપૂર્વક નોંધ ના કરશો, ઉપરથી જોવાનું. उसका मतलब क्या होता है हेमा बहन? એટલે વિશેષ ભાવે નહીં જોવાનું, બરાબર છે? ये बड़ी बड़ी बातें क्यों करते थे? धीमे नीचे आके बात करो ना. આ નીચ છપાઈ હવે મને જેટલી સમજણ પડી એટલે કોઈ મારી સમજણ સુધારવા માટે જ તમને પૂછું છું. ओके ओके, एक मिनट वो निकाले ना. જગત પોલમ પોલ છે, કઈ રીતે પોલમ પોલ છે? नंबर 2 बताया ना. હા, અને 104 હું આજે વાસુદેવને કઈશ આ પુસ્તક બધા એ કરાવી લેશે, ડાઉનલોડ કરાવી દેશે. पाना नंबर 48 1444. पोलम बोल का मतलब क्या है कि घर में 2 लड़के हैं, नहीं 2 लड़कियां हैं आपके जैसे. कई बात नहीं, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स. हाँ, घर नहीं, दूसरा एग्जांपल देता हूँ. घर में 2 लड़के हैं, वो डैडी जिनके साथ रहते थे ना, एक लड़के के छोटे लड़के के साथ रहते थे. अच्छा. हाँ, तो जो जिनके साथ रहते थे उनको एक अपेक्षा होती है ना कि पापा मैंने इतनी सेवा की है तो मेरे साथ कुछ अच्छा न्याय करेंगे. वो कौन सा न्याय करेंगे? अच्छा, जाते वक्त मेरे लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ ज्यादा करके जाएंगे, कुछ ज्यादा करके जाएंगे. लेकिन जब वो पिताजी चले गए और बिल पढ़ा तो पता चला कि बड़े भैया जिन्होंने सारे जीवन में कोई सेवा नहीं की, उनको ज्यादा पैसा दिया. तो ये तो इसको बताया कि ऐसा पोलम पोल है जगत. अच्छा, आप समझे? हाँ, ऐसा पोलम पोल जगत है. इसीलिए आपके भाग में जो आता है वो लेके चलते बनो. वो बारीकाई से उसको देखना नहीं है, ये हुआ वो हुआ. अच्छा, देखो कहीं गए, सत्संग में गए, आप और मुकुल भाई गए, बहुत लोगों ने मुकुल भाई को जय सच्चिदानंद, मुकुल भाई जय सच्चिदानंद. आपको किया ही नहीं. बहुत लोगों ने किया, कुछ लोगों ने ही आपको किया. तो आपको दिमाग ऐसा चलता है हम दोनों साथ में हैं तो मुकुल भाई को ही क्यों सब जय सच्चिदानंद करते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा था? आप समझे? हाँ. आपको जो ज्ञान मिला है वो क्या बताता है कि आपकी नजर जिनके ऊपर पड़े उनको 2 दृष्टि से देख लो. हाँ, बराबर है. 5 आपका धर्म पूरा हो गया. बराबर है. वो करे ना करे उसका गिनती करनी नहीं है. बराबर है. ऐसा है. अच्छा. आप समझ गए? यानी बहुत बारीकाई से वो ध्यान नहीं रखना है, ऊपर. अच्छा, सुपरफ्लुअस रहना है. बराबर, समझी गई. नहीं तो छोटी छोटी बातें घर में दिल कर जाती है, दिल में घर कर जाती है. बराबर है, बराबर है. और फिर असर होती है. बराबर है. હવે બીજું વાક્ય છે, આપણે નિમિષાનંદનો સત્સંગ હતો અને હમણાં બધું ઝૂમ જરા બંધ હતું ત્યારે નિમિષાનંદ આપનો સત્સંગ હતો નવસારીમાં. હવે સત્સંગમાં એમણે એવું કીધું કે 16 વર્ષથી તમે મોટા ના થશો છોકરાઓને, એવું કીધું. હવે અમે તો એટલે અજ્ઞાનથી અમે મોટા થઈ ગયા છીએ અને હવે જ્ઞાનથી નાના થવું છે. એટલે મેં તારણ કાઢ્યું એમાંથી કે જ્ઞાનથી નાના થવું છે, પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન
બુદ્ધિ અને આલોચના પ્રતિકોણ પ્રત્યાઘાતના સિવાય કશો ઉપાય નથી અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પ્રમાણે રહીએ અને ડેવલપમેન્ટ જેમ જેમ વધતું જાય એમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય તો સંજોગોમાં દરેક સંજોગમાં આ જ્ઞાન હાજર રહે. બરાબર છે મારી સમજ? કરેક્ટ. ઓકે. પછી આપણામાં જ્યાં સુધી શ્વાસ ચાલે છે એટલે હું આઈ કેપિટલ છું ત્યાં સુધી આ વસ્તુ કર્યા કરીએ એ પુરુષાર્થ છે. આ यानी आज एक બધું આઈ કીધું તે કેપિટલ ये जो बताया ये કેપિટલ આઈ करते रहे ने क्या करते रहे? आप आलोचना प्रतिक्रमण हाँ के बराबर, चीजें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बराबर है वही. એ તો એ તે આપણે અંદરના આ તો હું અંદરની વાત કરું છું કે એ બધું થયા કરે એ જાગૃતિનો ભાગમાં આવે કે આપણા પુરુષાર્થના ભાગમાં આવે કે કઈ રીતના આવે? આવી સમજણ છે કેળવેલી. બરાબર છે? बराबर है. ऐसा है ना, जब आप उपयोग में है, उपयोग का मतलब क्या है कि प्रज्ञा प्रकाश का उपयोग करना, उसका इस्तेमाल करना, उसको वापरना, उसको उपयोग बोलते हैं. बुद्धि के प्रकाश का उपयोग नहीं करना तो यही परिणाम आएंगे. अच्छा. क्योंकि प्रज्ञा आपको अंतरात्मा दशा की भूमिका में जागृत रखेगी. जब फाइल नहीं होगी तो आपको शुद्धात्मा से एकाकार कर रखेगी, और जब फाइल आएगी तब आपको वो जागृत रखेगी कि फाइल का संभव से निपटारा करो. वो आपका निश्चय होना जरूरी है. वो अंतरात्मा का निश्चय है. वो बाहर हेमाबेन में वो निश्चय रूपक में आता जाएगा. अच्छा. और जितना आता नहीं है उसका आपका प्रतिक्रमण होगा. अच्छा, बराबर है. तो आपने आपका व्यवहार पूरा किया. अच्छा, तो जे मन वचन काया ए મિકેનિકલ છે, ક્ષણિક સુખ લાગે છે, તેમાં સુખ જેવું લાગે છે પણ છે નહીં એવી સમજણ આપણને ફિટ થઈ ગઈ હોય અને તો એ વખતે આત્મા એવી સમજણ આપણામાં ફિટ થઈ ગઈ છે એટલે આત્મા અને પૂતગલ એટલે આપણું જે વચ્ચેનો જે પુરુષાર્થનો ભાગ છે એ મંદ પડતો જાય? नहीं, मन नहीं पड़ता है, वो और भी तीक्ष्ण होता है. अच्छा. और भी तीक्ष्ण होता है. अंदर अंदर बैठे बैठे जागृत रहते हैं, क्योंकि बाहर का तो मशीनरी है. अच्छा, ये तो खबर पड़ी. बाहर की मशीनरी, गाड़ी को एक्सेलरेशन देंगे, स्टीयरिंग करेंगे तो गाड़ी चलेगी. वो अपने आप चलती नहीं है. बराबर है. जो एक अहंकार लेके आए हैं आप, भुगतान वाला अहंकार, वो भुगतान वाला अहंकार हेमाबेन को चलाते रहता है और उसके आधार पर आपको भुगतान आता रहता है. वो भुगतान को आप भुगतने वाले नहीं है, वो भुगतान को आप जानने वाले अंतरात्मा दशा में बैठे बैठे. अच्छा. એટલે છેક સુધી પુરુષાર્થ રહે, જ્યાં સુધી મોક્ષ ના થાય ત્યાં સુધી અંદરનો પુરુષાર્થ આપણને રહે. બરાબર છે? કરેક્ટ. ઓકે. હવે બીજું વાક્ય છે મારું, સ્વરૂપ વિજ્ઞાન 2 પાના નંબર 78. 78. હા, અને પાના નંબર 1682 નું વાક્ય. ધનવાન થવું હોય તો મન વચન કાયાથી ચોરી કરશો નહીં, અને સંસાર રમણીય બનાવવો હોય તો ધન અને વીર્યની કરકસર કરજો. હવે આ તો વાક્ય આમ સિમ્પલ છે, સમજાય એવું છે, પણ આમાં જે લખ્યું છે કે રમણીય સંસાર બનાવવો હોય, હવે બનાવવાનો સંસાર હોતો ને, જે લઈને આવ્યા છે એ જ ઉકલે છે, પણ ધન અને વીર્યની કરકસર કરજો. જે થઈ ગયું છે તેના પ્રતિક્રમણ ખપે, રોજ ખપે કે આપણા સ્મૃતિમાં આવે એટલા ખપે? याद आता है तो करना है. अच्छा. याद वो सब आता है तो करना है, क्योंकि याद बताता है कि अभी अंदर पड़ा है. अच्छा.
બરાબર છે. याद आना बंद हो गया है यानी वो क्लियर हो गया. અચ્છા 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 બરાબર છે, સમજણ પડી ગઈ. हम्म. હવે બીજાને પૂછવા દો, પછી બે બીજા પ્રશ્નો છે, પછી બીજા પૂછો. ओके, वेरी गुड. जय सच्चिदानंद. नीतू जी, आपका क्वेश्चन है? हेलो, जय सच्चिदानंद. ये हाँ, बोलिए. दिव्य देशना आई थी, इसके बारे में पूछना था. एक ऊंद अने एक विषय बे वधारे पजवे छेतरनारा आ बेज होय छे. एक ऊंग एक ऊंद अने एक विषय बे वधारे पजवे छेतरनारा आ बेज होय छे. एक नींद, एक नींद और दूसरा 5 इंद्रियों का विषय, 5 इंद्रियों का सुख, वो हमें परेशान करता रहता है. फिर आगे क्या बताया? एक ऊंद अने एक विषय बे वधारे पजवे छेतरनारा आ बेज होय छे. वो हमें मूर्ख बनाता है. ये 2 चीज ही हमें मूर्ख बनाते रहते हैं. आप समझे? जी. समझ गए कि नहीं? नींद जी. नींद 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 की झंझट हाँ. बहुत होती है. हाँ. और दूसरा ये 5 इंद्रियों का सुख, जी. और सारे दिन उसी के अंदर रखता है. जी. और उसमें से आप निवृत्त हो गए, आत्मा के सुख के पीछे लग गए, तो फिर वो कुछ रहेगा नहीं, फिर नॉर्मल होते जाएंगे आप. समझे आप? जी. जी. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. कश्यप भाई. सबको जय सच्चिदानंद. रजनी जी जय सच्चिदानंद. जय दीपक सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ये पद है प्रत्यक्ष दादा भगवान नी साक्षी एज CD 19. इसको आप निकालेंगे जी? हाँ बताइए. इसका सेकंड पेज में ये जो लाइंस है, सेकंड पैराग्राफ है, वो थोड़ा उसमें लाइंस कुछ समझ नहीं आ रही है. स्थूल सूक्ष्म संयोगो ने संयोगो छे दादा दीन मात्र समय वश छे निजे ने चतुर्गति ज्ञानाधीन. ये तेथी मोक्ष दई शके छे सर्वोपरि सत्ताधीश. ये चतुर्गति ज्ञानाधीन का क्या मतलब है? तेथी उसके मात्र समय वश छे जेने, यानी जो समय जिनको वश है, हाँ, अपने नियंत्रण में है, हाँ, वो चतुर्गति हाँ, का जो है वो ज्ञान के अधीन है. अगर ज्ञान है तो फिर चतुर्गति यानी 4 गति में भटकना बंद हो जाएगा और 5वीं गति मोक्ष गति मिलेगी. तो ये मतलब क्या कह रहे हैं कि दादाजी के बारे में ये बता रहे हैं कि उनके जो है मतलब वो समय उनके वश में है, इसलिए वो ज्ञान के करेक्ट, क्योंकि वे स्व समय में आ गए हैं, इसीलिए पर समय उनको परेशान नहीं करता, उलझाता नहीं है, वो ज्ञान के अधीन रहते हैं. तो चतुर्गति का यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? चतुर्गति का जिनको समय वश नहीं है वो चतुर्गति में भटकते हैं. हाँ, और 4 गति में भटकते हैं.
और वो चार गति से मुक्त हो गए हैं। अच्छा, दादाजी चार गति से मुक्त हो गए हैं और वो ज्ञान के अधीन है, ऐसा बोलना चाहिए। इसलिए वो मोक्ष दे सकते हैं, दे सकते हैं, सही है। और वो उनके पास अभी सत्ता उनके अधीन है, ऐसा हाँ। तो संजोग उनके जो है, मतलब सभी उनके संजोग उनके अनुसार चलते हैं। उसका मतलब क्या है कि वे इतने जागृत हो गए हैं कि एक भी गलती बिना देखे सुधारे बगैर जाती नहीं है। इसीलिए अब जो वो जागृत होकर रहते हैं तो वो संजोग उनके हाथ में आ गया, एक अपेक्षा से। आप समझे, संजोग किसी के हाथ में होता नहीं है। लेकिन इस जागृति से और ऐसे पुरुषार्थ से संजोग हाथ में आ जाता है। मतलब उनको असर नहीं करते हैं कोई भी संजोग जो है, असर तो नहीं करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है, लोग प्रकृति के वश होते हैं। यानी प्रकृति जहाँ दौड़ाती है वहां वो खींचे चले जाते हैं। लेकिन दादाजी जागृत होने के कारण स्थूल संजोग, स्थूल सूक्ष्म संजोग से वो प्रभावित नहीं होते हैं। वे जागृत ही रहते हैं और वे अपने निश्चय को ही फॉलो करते हैं। इसलिए वो दादाजी के अधीन है, मतलब ऐसा है वो। हाँ, इस तरह से मतलब उनका उनके स्थिति में कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, करेक्ट। और जैसे जैसे महात्मा भी आज्ञा में रहते जाते हैं तो उनको सूक्ष्म स्थूल संजोग की कोई असर होती नहीं है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीताबेन। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब। जय सच्चिदानंद साहब। एक बुक नंबर 24, પાનું નંબર 136, 136, 136 અને તારીખ 11/10/71, 71. દાદા દરબાર વડોદરા. નીચે પેજ 50 of 110. બોલું સર, ઉપરથી એ પાનામાં ઉપરથી બીજો પેરેગ્રાફ. હા, બોલું. હા, દાદા ભગવાન કહે છે કે અમારે તો જગતનું કલ્યાણ કરવું છે, એટલે અમારે કઠણ શબ્દોમાં કહેવું પડે છે કે અનાર્યો નથી પણ અનાડીઓ છે. આર્ય અને અનાડીઓ બે જ છે. એટલે આ સમજાવો ને કે દાદા ભગવાન કહે છે ને આર્ય અને અનાડીઓ બે જ છે. એટલે આખો પેરેગ્રાફ ઉપરથી પણ એ વિશે વિશ્લેષણ કર્યું છે, પણ આ બે નથી સમજાતા અર્થ. આર્ય અને અનાડીઓ બે જ છે. उसका मतलब क्या होता है, संस्कारी और बगैर संस्कार के। यानी जो पुनर्जन्म में मानते हैं ऐसे और जो पुनर्जन्म में मानते नहीं है वैसे। ऐसे, अच्छा, समझे? वही आर्य अनाड़ी। हाँ, अच्छा। तो भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग हैं, आर्य अनार्य दो ही है। आर्य लोगों को हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह भगवान वितराग है।
इसीलिए कड़क शब्द का उपयोग नहीं करते। नहीं करे। हाँ पर हमें तो जगत का कल्याण करना है। हाँ हाँ जी। इसीलिए आर्य मनुष्यपन में आर्यता मिलना अति अति दुर्लभ है। हाँ हाँ ऐसे कड़क शब्दों का उपयोग करके हाँ कहते हैं। हाँ हाँ, अनार्य अच्छा शब्द नहीं कहते हैं, ये हाँ सब अनाड़ी है। हाँ हाँ वो हाँ अनार्य बोलेंगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ लोगों को बोले कि अनाड़ी है आप, हाँ तो अनाड़ी। सीधा अंदर लग जाता है और वो सीधे हो जाते हैं। हाँ कि हाँ मनुष्यपन मिलने के बाद भी ज्ञानी मिलना लाख लाख अवतार में दुर्लभ है। दुर्लभ तो है। अब जो ज्ञानी पुरुष है तो आप बूझो, यानी कर्म से मुक्त हो जाओ। हाँ चार गति में निरंतर भय भय और भय ही है। हाँ जी। उसका मतलब क्या है? वैसे शब्द है अनार्य, हाँ हाँ लेकिन दादा बोलते हैं हमें तो जगत का कल्याण करना है, इसीलिए थोड़ा भारी शब्द का उपयोग करते हैं। ये अनाड़ी लोग है अनाड़ी। या हाँ काल में। हाँ 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 मूल में बात अनार्य है, ऐसी बात है। आप समझे? हाँ हाँ समझी हाँ यार। लेकिन यह करने के बाद भी वे उन्होंने कहा है कि वे प्रतिक्रमण कर लेते हैं, क्योंकि वो हाँ शादवाद में वो सही नहीं माना जाता। और बोले मुझे तो वितराग होना है, हम्म ऐसा बताया। समझ गए? हाँ हाँ समझी गई। हाँ हाँ हम्म। અને एक ऐसा है, एक लिटी में आया है वो दीपिका गुजराती में बोलो आप। हाँ મને आपकी गुजराती माटुंगा गुजराती हिंदी नहीं चलेगी। કે સ્મૃતિથી ખાવામાં આવે છે તે ખોરાક નીરસ છે। कैसे बताया? સ્મૃતિથી ખાવામાં આવે છે તે ये ખોરાક कहाँ है? હા નીરસ છે। એના સામેના પાનામાં પણ બુક નંબર बात 20 सही है। हाँ એટલે નીરસ છે। क्या है यहाँ पर? જગત સર્વથા વિસ્મૃત રહે તે નિર્ગ્રંથ થયો। એમાં છેલ્લી લીટી એ જ પેરેગ્રાફમાં कहाँ? पहलू बीजू पेज नंबर, नीचे का पेज नंबर बताओ। नीचे का पेज नंबर 51 ऑफ 110। हाँ ओके, फिर कहाँ पर है वो? એ પેરેગ્રાફ માં એ પાના પર પહેલું બીજું ચોથું પેરેગ્રાફ કે कैसे शुरू होता है? जगत सर्वथा विस्मृत रहे ते निर्ग्रंथ हाँ थयो। हाँ ओके, तो आ गया, सामने ही है, लास्ट बोलिए। लाइन हाँ एમાં लास्ट हाँ लाइन स्मृति थी जे कई કરવામાં આવે છે બધું જ બગડેલું। वो बताना चाहते हैं हाँ कि जी क्योंकि वो स्मृति से खाते हैं तो उपयोग रहता नहीं है। हाँ पढ़ते हैं, एक मिनट। जगत सर्वथा विस्मृत रहे ते निर्ग्रंथ थयो। हाँ तेवू आ ज्ञान छे। विस्मृति पूर्वक खाइए तो ते सहज ખોરાક છે, રસથી ભરપૂર છે। हाँ જેટલી ગ્રંથિઓ તૂટે તેટલું જગત વિસ્મૃત રહે। સ્મૃતિથી જે કરવામાં આવે છે બધું બગડેલું। સ્મૃતિથી ખાવામાં આવે છે તે ખોરાક નીરસ છે। हाँ उसका मतलब क्या है? स्मृति से जो खाया हुआ खुराक है वो उसमें आपका उपयोग रहेगा ही नहीं। आप वो दाल ऐसी थी, ये दाल ठीक नहीं है, ऐसा करके होगा। हाँ हाँ ऐसा करके याद करते रहते हैं, उपयोग वहां रहता नहीं है। हाँ हाँ और जहाँ उपयोग नहीं रहता है वो खुराक का रस आपको पता नहीं चलेगा। वो उसका अच्छा बुरा में ही आपका ध्यान रहेगा। हाँ खरे खरे। इसीलिए जहाँ ग्रंथि होती है यानी जहाँ अभिप्राय होता है तो
तो वहां पर हमें उपयोग नहीं रहता, हम किसी न किसी तुलना करते रहेंगे, हाँ जी। देख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाते। आप समझे, उपयोग नहीं रह पाएगा। ઉપયોગ નથી રહેતો. હા 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 સમજ્યું સમજ્યું. आप એટલે समझे? હા એટલે ખાવાની જે બધી વસ્તુઓ હોય એ બધીને સ્મૃતિમાં याद कर एक कर करके एक एक बात है, आपको हाँ किसी ने बर्फी दे दी, हाँ हाँ अभी वो जैसी भी है उसके ऊपर उपयोग रखना है कि ये बर्फी कैसी है, कैसी यानी उसका स्वाद जो भी पूरे उपयोग के साथ खाएंगे। उपयोग हाँ हाँ लेकिन आपने जो हफ्ते पहले वो जो ब्रिजवासी की अच्छी वो माहिम की जो ब्रिजवासी है ना, वो बहुत अच्छी है, हाँ हाँ तो वो वहां से जो वो बर्फी लाए थे ना, मलाई बर्फी की जो मावा बर्फी जो बोलते हैं ना, तो बोले वो बहुत अच्छी थी, हाँ तो हाँ उसको याद करते रहेंगे, हाँ याद कर यहाँ उपयोग रहेगा नहीं, नहीं रहेगा ये बर्फी खा के अंदर निकल जाएंगे, पता भी नहीं चला। हाँ हाँ बरोबर हाँ लेकिन वो खुराक क्या हो गया, कोई रस का वही रहा ही नहीं, उसका ऊपर उपयोग ही नहीं रहा। नीरस हो गया। आप तुलना करते रहे कि वो ब्रिजवासी वाला माहिम वाला था ना, वो बहुत अच्छा था, हाँ 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 बरोबर हाँ समझ गए? हाँ हाँ एकदम ख्याल आवे हाँ सरस हाँ, सरस सरस और वो सरस ग्रंथि है ना, वो मान्यता है मान्यता कि છે वो ब्रिजवासी वाला जो मलाई बर्फी है ना, वो बहुत अच्छी बनाता है, समझ गए? हाँ समझी गए बहुत सरस जय बराबर? सच्चिदानंद जय बहुत सच्चिदानंद। सरस जय सच्चिदानंद જય રજનીકાંત અંકલ સર સચ્ચિદાનંદ. રમાબેન, જય સચિદાનંદ. जय આપણે सच्चिदानंद। સ્વરૂપ વિજ્ઞાન 2 અને પાના નંબર 106 1944 નું વાક્ય કરવું પડે એ એક ભાવ વ્યવહાર ભાવ છે, ભાવને થઈને જાય છે અને વ્યવસ્થિત તે નિશ્ચય ભાવમાં જાય છે. પાના નંબર 106 વાક્ય નંબર 1944 કરવું પડે એ એક ભાવમાં વ્યવહાર ભાવને અને થઈ જાય છે તે વ્યવસ્થિત નિશ્ચય ભાવ. વાંચતા નથી ફાવતું બરાબર. उसका मतलब क्या होता है, ને कोई भी નિશ્ચય ભાવ ને क्रिया, વ્યવહાર ભાવ. जो क्रिया है ना, क्रिया जो करते हैं, वो जो करना पड़े ऐसा अंदर रहता है, ऐसा जो होता है उसमें आपकी जागृति रहती नहीं है, बोझा बोझा रहता है। लेकिन जो हो जाता है उसमें व्यवस्थित की समझ रहती है। वो हाँ, जता समझे? भी समय ऑटोमेटिक આપણાથી થાય कर्ता છે भाव બધું. वाला है, होता है यानी कर्ता भाव रहित हो जाता है, થઈ જાય છે, અને વ્યવસ્થિત તે નિશ્ચય ભાવમાં જાય છે. यानी वो निश्चय है ना, निश्चय से व्यवस्थित करता है करके, અચ્છા, व्यवहार से मैं करता हूँ। તો આમાં શું સમજવું પડે આપણે? अरे करने का बोझा रहता है ना, शेर એ તો घास नहीं તમારે खाता है, उनको पूरा नहीं, भोजन चाहिए। એ તો चाहिए જ છે, પણ हाँ, દીપક है ना. तो वो करना पड़ता है, ऐसा बोझा रहता है। અચ્છા સમજી ગઈ. તો મને થઈ જાય છે વ્યવસ્થિતના પ્રમાણમાં. हो जाता है, अरे कोई बनाने वाला ऐसा बनाओ करके नहीं होगा तो आप क्या बनाएंगे, लेकिन वो बोलेगी कि ये बनाओ वो बनाओ, तो आप कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे, आप भी खाएंगे वो भी खाएंगे। आप समझे? હા ભાઈ ઓટોમેટિક થાય છે બધું. यही यानी करने का बोझा जहां रहता है अच्छा तो वहां उपयोग रहेगा नहीं आपका। अच्छा समझी गई. दोनों वैसे होता ही है, लेकिन वहां करना पड़ता है, ऐसा बोझा रहता है। अच्छा शेर घास नहीं खाता है।
वो अच्छा अच्छा बनाना पड़ता है उनके लिए, मुझे तो सब कुछ चलता है। હવે બધું ચાલે જ છે. आप समझ गए? સમજ ગયે. તો પછી વ્યવસ્થિત તે નિશ્ચય ભાવમાં જાય છે, એટલે આપણે જે નિશ્ચય પાકો કર્યો એ વ્યવસ્થિત अरे ભાવમાં છે, निश्चय निश्चय अलग है, वो निश्चय अलग है। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निश्चय की बात नहीं है। कर्ता कौन है? એમાં ભાઈ व्यक्ति कर्ता नहीं है। नहीं है. जब माना जाता है कि व्यवस्थित ने किया तो व्यक्ति ने नहीं किया, બરાબર છે, હવે સમજી ગઈ. वो निश्चय भाव है। આપણે હાથમાં પકડી हकीकत, લીધું છે. निश्चय भाव का मतलब हकीकत, બસ સમજી ગઈ. वो मान्यता है। બરાબર છે. करवू એટલે पड़े, આપણે करना पड़ता है, वो सब मान्यता है। એટલે આપણે કેમ છોકરા મોટા કર્યા, મોટા થાય, એ ફરજિયાત છે, ફરજ બજાઈ, બરાબર છે, એ વ્યવહારમાં જતું રહ્યું. પણ એમાં એક હેપન થાય, એમાં તમે વચ્ચે પડો, તે તમારે એ નિશ્ચયમાં નાખી દીધો હાથ, બરાબર છે. ઓકે, સમજી ગઈ. સરસ સરસ સમજણ આપી. ठीक है, ओके, સમજણ આપી, સરસ, बराबर रमाभाई? બરાબર બરાબર સમજી जय ગયા. सच्चिदानंद. अमीबेन, जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जी, रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। कि हम ये जो सुनते हैं ना, कान का जो धर्म है सुनना, तो ये जो सुनते हैं, तो ये अंदर ये जो श्रवण होता है, तो श्रवण और सुनने में क्या अंतर है, और ये अंदर कौन सुनता है? सुनने वाला तो अमीबेन ही है, ओके, लेकिन जानने वाले आप है। हाँ, ऐसा है। वो जानने में अच्छा बुरा नहीं होता है, लेकिन सुनने में अच्छा बुरा होता है। हाँ होता है। आप समझे? हाँ, सुनने हाँ, वाला जजमेंट वाला है, सुनने वाला जजमेंट वाला है, करेक्ट। लेकिन जानने वाला जजमेंट वाला नहीं है। सुनने वाले को अच्छा लगता है, बुरा लग सकता है। हाँ, जानने वाले को अच्छा बुरा लगता नहीं है। नहीं लगता है। हाँ, बराबर। तो ये जो हम ये जो वाणी लेके आए हैं, दूसरों की वाणी भी सुनने को मिलती है, हमारी भी वाणी सुनना है, लेकिन वो उपयोग नहीं है। तो ये गोठवणी जो पीछे पड़ती है सुनने की, तो मतलब हम जान नहीं पा रहे कि ये कौन सुन रहा है और किसको सुना रहा है। ऐसा मतलब कान का धर्म जो है वो देख नहीं पा रहे, ऐसा? ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी बोलता है ना, तो पुद्गल का हिसाब पुद्गल में पूरा होता है। बराबर। यानी अमीबेन का पुद्गल का जो हिसाब जिनके साथ का है, वो उनके साथ का वो हिसाब पूरा होता है। हाँ, लेकिन जब सुनने वाले हो जाते हैं, तो फिर वो तर्क करते हैं, मुझे ऐसा बोला, ये ठीक नहीं था, ये ठीक था। तो ऐसा जो सुनने वाला है उसको ऐसा होगा, अच्छा बुरा वो करेगा। लेकिन जो जानने वाला है, उसके लिए तो सब आवाज ही है। वो अच्छी आवाज की बुरी आवाज नहीं है। बराबर। अच्छा भी आवाज है और बुरा भी आवाज ही है। हाँ, आप समझे? समझे। हाँ हाँ, बराबर बराबर। व्यक्ति यानी उसको वो सब्जेक्ट को देखता है। हाँ, सुनने वाला सब्जेक्ट को देखता है, सब्जेक्ट को जानता है, सब्जेक्ट को पहचानता है, और जानने वाला ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्ट को नहीं देखता है। उनके लिए वो सब्जेक्ट है ही नहीं। उसमें तो वो जानने वाले में दो ही है, एक ज्ञान है और दूसरी क्रिया है, एक व्यवहार है और निश्चय है। बराबर। निश्चय व्यवहार को देखता रहता है, यानी पहचानता रहता है कि यह निश्चय है। आप समझे?
हाँ वो ये देखता बराबर नहीं है है। कि ये ऐसा बोलते हैं, वो वैसा बोलते हैं, ये ठीक बोलते हैं, वो ठीक नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ जैसे वो एक ही चश्मे से आय- देखता है। हाँ आईना है ना, हाँ आईना के लिए सब दृश्य है, दृश्य है। हाँ आईना पहचानता नहीं है, ये अम्मी बेन आए, करेक्ट ये वो आए, वो ये आए, ऐसा नहीं पहचानते। आईना के लिए बराबर उनके सामने जो है वो दृश्य है, बस, दैट्स इट, यानी व्यवहार है, बराबर दृश्य व्यवहार है, आप समझे। हाँ और हाँ हाँ आईना खुद निश्चय है, खुद निश्चय है। बराबर यानी देखने हाँ वाला ये निश्चय मतलब है और क्रिया वाला व्यवहार है, और उतना ही देखता है, आगे कुछ नहीं। कुछ नहीं। बराबर वो व्यवहार शुरू हुआ, व्यवहार अंत हुआ, व्यवहार की क्रिया शुरू हुई, व्यवहार की क्रिया खत्म हो गई, बात खत्म। तो स्वामी जी ये जो क्रियाएं होती है उसके पीछे आशय तो होता ही है, हर क्रिया के पीछे। वो आशय किसका है, तुम्हारा है? नहीं अमी का है, तो वो अभी तो हमको देखने वाले का नहीं है चाहते आशय, आशय देखने वाले का आशय ही नहीं है, देखने वाले में आशय ही नहीं है। नहीं। हाँ वो तो हमारे जैसा स्वभाव है। जैसा अमी बहन बुन कर लाए हैं, हाँ बुन कर लाए हैं, वो खाली हाँ होता जाता है। आप क्यों झंझट बराबर करते हैं? आपने बैठकर बुना नहीं है उसको, वो बुनने वाला बुन कर चले गया, और आपके सर पर आ गई है अम्मी बहन, और आप नहीं बोलते हैं मुझे कहते हैं, मेरे साथ ऐसा करते हैं, जो कोई ढंग है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, समझे। समझे। हाँ फिर वो झंझट ही नहीं रहेगी, और अम्मी बहन का साथ देंगे आप, ताकि उनको कभी असमाधान नहीं होगा। आप ऑलवेज बोले बराबर मैं हूं ना आपके साथ, जिनसे आप अपेक्षा रखते हैं वो तो आपके साथ है नहीं, वो आपके साथ होंगे बराबर भी नहीं, क्योंकि उनका जो आपके साथ का व्यवहार है वो हिसाब का व्यवहार है। सही है। हाँ, सही है, बराबर उसे व्यवहार से व्यवहार का संबंध है, और व्यवहार से नीचे का संबंध है वो बहुत दिव्य संबंध है। हाँ और व्यवहार से व्यवहार का संबंध वो दिव्य नहीं है, कर्मकृत व्यवहार है। कर्मकृत है। करेक्ट। हाँ, यानी कर्म के अनुसार सब परिणाम आते रहेंगे, और आप ऐसा बोलेंगे ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब ही नहीं। और अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जैसा कारण सर्जन हुआ था तो उसका विसर्जन ऐसा हो रहा है, तो अभी किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं। किसी की नहीं है। हाँ हाँ, तो व्यवहार पूरा होता है, उसको पूरा होने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हैं? व्यवहार वैसे भी खाली हो जाने वाला है, भरा हुआ है, वो खाली होगा, खाली होगा। वो आपने भरा नहीं है, राइट। और आप खाली करते भी नहीं है। बराबर आपने भरा नहीं है, आप खाली करते नहीं है, जब खाली होता है तो उसको हो जाने दो खाली, हो जाने फिर दो। आप ही रहेंगे। बराबर। आप यानी कौन रहेंगे? मैं, मेरा शुद्ध आत्मा, बस। मैं ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा, केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा। हाँ मैं केवल वहां वो ही मेरी हस्ती है, वो ही मैं हूँ। बराबर। समझ गए? हाँ सही बात। तो आप ऐसा ये समझ से चलेंगे, नहीं तो जो निमित्त अमी बहन की लाइफ में आएंगे ना, आप बड़े प्रेम से हंसते हंसते रहेंगे। हाँ वो मारेंगे फिर भी आप अंदर से प्रसन्न चित रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको मुक्त कर रहे हैं। मुक्त कर रहे हैं। जो मुक्त नहीं हो रहा था वो आज उन्होंने आपको मुक्ति दिला दी, वो तो बहुत अच्छा नहीं है? अच्छी बात है। हाँ व्यवहार से मुक्त होना है, कि वो व्यवहार मेरा स्वरूप है ही नहीं, है ही नहीं। तो वो तो सर पर आया हुआ डंडा है। सही बात है। और वो खाए बगैर उसे निकल नहीं सकते। हाँ लेकिन वो खाने वाले हम नहीं है, डंडा खाने वाले हम नहीं। हाँ डंडा खाने हमें तो वाले भी पता हम चलता है, अरे किसी ने किसको डंडा मारा। हाँ बराबर।
वो बोला अरे बहुत लगता है, तो मैं साथ में हूँ ना फिर। हाँ हाँ, फिर उनको शांति हो जाएगी। हाँ, बहुत हाँ, अच्छे। ठीक बराबर। है ठीक है। तो पड़ोसी धर्म आपने जो बताया ना, तो ये पड़ोसी धर्म में हमको सिर्फ वो जो एक पद में भी दादाजी ने बताया ना कि पड़ोसी धर्म ने खाली कचरो काढ़ निष्काम, तो ये पड़ोसी का जो अभी सब अरे कचरा उनके है। साथ रहना है, मैं आपके साथ हूँ करके बोलना है उसको। हाँ वो बराबर। वो बाहर से ढूंढते कि कोई मुझे मदद करे, कोई मेरा साथ दे, लेकिन वो हाँ साथ हाँ, तो कर्म के हिसाब का है। वो कैसे साथ देंगे हमको? सही बात है। हाँ वो जब तक कर्म का हिसाब है तो वो साथ रहेंगे, फिर वो अलग हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तो, आप तो आखिर तक साथ में हैं। हाँ आखिर तक साथ में रहना है, हाँ, बराबर है। तो आप मैं हूं ना साथ में, फिर हाँ उनको ऐसा कुछ कमी महसूस नहीं होगी। अरे वाह, क्या साथ हाँ मिला है, कभी छूटेगा नहीं, इसे साथ हाँ, मिला है, तो ये तो छूट जाएगा। आप समझे? बराबर। जो छूट जाता है हाँ उसका साथ क्या स्वाद, लेना, उसका साथ क्या करना, और उसके साथ को करना क्या है, वो कभी भी छूट जाता है। करना, हाँ अरे आंख बंद करते हैं तो दिखाई देना बंद हो जाता है। हाँ, बराबर है, सही बात है। पता नहीं चला कि आंख बंद हो गई, इसीलिए वो दिखाई नहीं देते, उन्हें कहाँ चले गए, ऐसा होता है। हाँ लेकिन पता चलता करे आंख बंद हो गई तो वो दिखाई नहीं देते। ठीक है अम्मी बहन। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर स्वामी जी, जय 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 सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपकांत जी, time is limited, 2 questions. अम्मा बहन। क्विकली દીપકાનંદ હમણાં કમલેશાનંદ નું આવે, મારે એના પર આવ્યું કે એના પછી મને પ્રશ્ન થયો કે પ્રશ્ન પૂછો છો સારું કે ખોટું કહેવાય, કાં તો સાંભળવું એ અતિ ઉત્તમ છે, પણ જ્યાં સુધી સમજણ ના પડે ત્યાં સુધી મને ઊભું રહે છે. તો આમાં નોલેજ સ્પીક અને બટ વિઝડમ લિસન, એમાં શું સમજવું પડે? બધાને લિસન જ કરવા પડે? देखो, प्रश्न से ही जिज्ञासा का समाधान होता है। प्रश्न जिज्ञासा के लिए पूछना है, समझने के लिए पूछना है। બરાબર છે. और जो बोलते कि प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ना, तो उनको ही सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि आखिर का ज्ञान प्रश्न और जवाब में ही है। और जो बोलते ना कि प्रश्न नहीं पूछना, तो वो ज्ञान आपके पास ही रखो। आप समझे? હા, તો પછી હમણાં કમલેશ આનંદ નો આવ્યું હતું, એમાં કમલેશ મહેતા नो नेम्स કમલેશ इन મહેતા प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल नो नेम्स। એમને સેન્ટેન્સ લખ્યું હતું वो કે तो लिखना, નોલેજ कोई भी, સ્પીક બટ વિઝડમ લિસન. वो तो उसमें क्या है, એમાં શું સમજવાનું? ऐसा है कि जब आपके अंदर समझ आ जाएगी तो फिर आप सुनेंगे ही। किसको सुनेंगे? अपने आप को नहीं, बाहर वाले को भी सुनेंगे, अपने आप को भी सुनेंगे। लेकिन विजडम कब आती है? ज्ञान से ऐसा आती है. आपने मान लिया कि मुझे विजडम आ गई और पूछना बंद कर देंगे तो विजडम आ जाएगी? ना आवे. इसीलिए बोलते रहना है। दादा મને ने તો क्या बताया कि हम अपने आप को संजोग में धकेल देते हैं। अच्छा, अपने आप को, यानी बराबर છે, AM पटेल को, बराबर છે. और हम देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। अच्छा, अरे उनको पिला भी दिया, तो भी फिर क्या भी बोलते? देखा कि क्या वो तो फिर सुनने के लिए रहे नहीं थे। बराबर तो છે. फिर रिकॉर्ड हुआ था ना, फिर वो सुना तो उसमें भी गलती नहीं निकली। તો અલુપ રહીને તો કઈ પ્રશ્ન પૂછવાના હોતા જ નથી, કારણ કોઈ પ્રશ્ન પૂછનાર તમને હોતો નહીં, તમને કોઈ માથાકૂટ તમારામાં પડે નહીં. પણ આપણે મને બધા પ્રશ્નો બધા બહુ થાય છે, વાંચીએ કરીએ, દાદાનું જ વાંચન હોય છે મારામાં,
અને હવે બધા એટલા બધા પ્રશ્નો અંદર ઉગે છે, મશીનમાં જોઈએ છે, ત્યાર પછી તો સમજ પડે ત્યારે મને ગેડ પડે છે. મારી સમજણથી ગેડ પડે ને ત્યારે સમજ પડે કે પ્રશ્ન પૂછવા સારા કે ખોટા. એમ ये बताया ना आपको, पूछना ही चाहिए, आखिर दम तक पूछते रहो. દાદા કહેતા હતા કે અમારા ગયા પછી આપ તો પુત્રોને પૂછી પૂછી પૂછીને ગાણ કાઢી નાખજો કે છે. हाँ, એટલે वो हमारे लिए अच्छा है. तो पूछेंगे ना, आप समझे? पूछना ही चाहिए, पूछने में कोई हरकत नहीं है. पूछना बंद हो जाएगा तो आपका सोचना बंद हो जाएगा. अच्छा. और जो पूछते नहीं है ना, वो भी पूछते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने मान लिया कि हमने पूछना बंद कर दिया. हमें ना ऐसा बताया, जब तक केवल नहीं होता है ना, तब तक प्रश्न है ही. अच्छा. इसीलिए कहा कि वहां सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाएंगे ना तो प्रश्न बंद हो जाएंगे. अच्छा. तब तक प्रश्न से कुश्ती करते रहो. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ગીતાબેન, હા, દીપકાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે છે ને એક એવું આવ્યું કે 6 તત્વો જે હોય છે, જીવ તત્વ, પૂતગલ તત્વ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ તત્વ. બરોબર સાહેબ? તો એમાં જે બધા 5 તત્વો છે તે વિનાશી છે ને ખાલી જીવ તત્વ જ અવિનાશી છે એમાં. તો किसने कहा? ના ના, એ જે પરિવર્તનશીલ થયા કરે ને, બધા તત્વો પરિવર્તનશીલ કરે થયા કરે, એ બધું એમાં એ કેટલા વિનાશી, એ અવિનાશી કે બધા જ આપણે અવિનાશીમાં લેવાના, એ મને થોડું કન્ફ્યુઝન થયું છે. There are 6 eternals. हाँ जी, हाँ. Eternals का मतलब क्या होता है? अविनाशी. अविनाशी. विनाशी की अविनाशी. अविनाशी. फिर क्या प्रश्न है? ऐसा है कि ये 6 तत्वों में जो जीव तत्व है, आत्म तत्व है, उसी में ज्ञान की शक्ति है, बाकी 5 में ज्ञान की शक्ति नहीं है. हाँ हाँ हाँ, वो चेतन एक ही है. हाँ, चेतन एक ही है. हाँ. वो दूसरे 5 है ना, उसकी हस्ती किसको पता चलती है? वो खुद को पता नहीं चलती है उसको, नहीं. क्योंकि हाँ. वो 5 में ज्ञान की शक्ति है ही नहीं. है ही नहीं. जानने की शक्ति केवल चेतन तत्व में है. जीव तत्व में ज. बरोबर. हाँ. चेतन तत्व में ज. हाँ. तो समझ गए? हाँ, હવે ખ્યાલ આવ્યો કે અવિનાશી. બરોબર. બરાબર. वो मीनाली के साथ ये सब चर्चा करती नहीं है आप? अभी करेगी, आज रात को बरोबर. हाँ, उसको उसकी दिमाग की कड़ी नहीं कर देना. ना 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 ना, नहीं करूँ, नहीं करूँ. जरूर. बराबर है? जरूर साहब, समझ आए. थोड़ा का कंफ्यूजन थी तो पूछी ली. अरे कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है. मनाली को बोलना है, बरोज आना और क्वेश्चन लेके आना. हाँ जरूर, आज उसको पढ़ाने को बैठती हूँ, थोड़ा बुक लेके कि पढ़ो और कल से प्रश्न पूछने को चालू करो. जरूर सर. क्या पड़ेगा उनको? 9 कलम की स्टार्ट करना, दूसरा कुछ मत करना. जरूर 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 सर, जरूर. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके जी. सामयिक टाइम 3 दिन की हॉलिडे के बाद ये सारे दिन में हमें जो लोग इकट्ठे होते हैं वो व्यवस्थित शक्ति इकट्ठा करती है और उनको हमें 2 दृष्टि से देखना है. उनके साथ का जो हमारा हिसाब है, यानी हमारे पुद्गल का जो हिसाब है, वो पुद्गल का हिसाब पुद्गल में पूरा होता है, उसे हमें अच्छी तरह से देखना है. देखना है का मतलब है समझना है कि ये हिसाब व्यवस्थित का पुद्गल का ये पुद्गल से पूरा होता है और पुद्गल अलग नहीं होते, वो एक ही है. यानी उन्होंने मुझे किया ऐसा नहीं है,
वो हमारी भेद दृष्टि है, इसीलिए वो अलग लगता है। वो पुद्गल की कनेक्टिविटी है, इसके लिए सारा पुद्गल एक ही है। उसका मतलब क्या है कि पुद्गल का स्वभाव एक ही है। वो स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो एक ही दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा। अलग बुद्धि से अलग लगता है, लेकिन स्वभाव से एक है। तो जहां लोगों से हमें कुछ तकलीफ आती है, दुख पहुंचता है, तो वहां क्यों ऐसा होता है? तो ये पुद्गल से आगे गलती हुई थी। ये पुद्गल में करने की शक्ति नहीं है अपने आप। वो तो जो लेकर आए हैं वही करता है। तो वो उसमें से वो गलती निकालने के लिए हमें व्यवहार दृष्टि से उसको ठीक करना है, प्रतिक्रमण वगैरह करके। तो सामने वाले को निर्दोष देखना है, क्योंकि वो कुदरत के क्रम में वो निर्दोष है, और हिसाब ये पुद्गल का है, वो ये पुद्गल का पूरा हो गया, पूरा होता है। और प्रतिक्रमण करेंगे तो इसमें जो कारण का सर्जन हुआ है वो कारण का विनाश हो जाता है। यानी बीज को प्रतिक्रमण की अग्नि से जला देना है। वो जला देने से फिर वो नया फल देने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। तो जब तक विचार आता है तब तक वो प्रतिक्रमण उसको लगता है। और जब जब इच्छा होती है करने की इच्छा होती है, तो वो प्रत्याख्यान यानी जो बोलना है और क्रिया आचरण का भाग है उसका प्रत्याख्यान करना बाकी है। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? वो ना करने का दरवाजा बंद नहीं हुआ है या करने का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, तब तक वो होता रहेगा। और वो जब पूरा हो गया तो क्रिया बंद हो जाएगी। और आज हमसे जो क्रियाएं होती है वो सामने वाले को दुख हो ऐसी हमारे से क्रिया होती रहती है। सामने वाले को दुख हो ऐसी हमारी वाणी अभी भी बोली जाती है। सामने वाले को दुख हो ऐसा हमारे विचार भी है। तो वाणी और व्यवहार आचरण का तो हमें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना होता है। और मन को सूक्ष्म दोष बताया तो उसका भी प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि मन में जैसे भाव अभाव होता है तो मैंने चेहरे पर उसकी असर आ जाती है, वाणी में उसकी असर आ जाती है, तो वो प्रतिक्रमण लगता है। तो हम ऐसा प्रतिक्रमण करेंगे। ये इसकी एक पूर्व भूमिका है कि हमें पता चलता है कि दो दृष्टि से तो देखा, लेकिन प्रतिक्रमण कहाँ करेंगे? मैंने देखा और प्रतिक्रमण नहीं करेगा तो चलेगा? तो बोले स्थूल और सूक्ष्म दोष का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान लगता है, वो देखने से नहीं जाता है। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोष है वो देखने से जाते हैं और इनके प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान लगते हैं। ठीक है? तो ददी भाई, मैं प्रार्थना बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। फिर हम 10 मिनट का सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सारे दिन में जो जो लोग मिलते हैं उनको दो दृष्टि से देखने का, रिलेटिव और रियल दृष्टि से देखने का, व्यवहार और निश्चय दृष्टि से देखने का,
सामायिक करने की शक्ति दे। सामायिक करने की शक्ति दे। सामने के तरफ से, क्या? सामने के तरफ से, सामने सामने वाला की तरफ, सामने वाले की तरफ से जो जो कुछ होता है जो जो कुछ होता है वह व्यवस्थित है, वो व्यवस्थित है, ऐसा समझने की ऐसा समझने की शक्ति दे। शक्ति दे। उनके प्रति उनके प्रति प्रतिक्रमण करने की शक्ति दे। प्रतिक्रमण करने की शक्ति दे। हमसे कुछ भी दोष हो गया हो उनसे कुछ भी दुख हो गया हो तो उसका प्रतिक्रमण करने की शक्ति दे, उसका प्रतिक्रमण करने की शक्ति दे, प्रत्याख्यान करने की शक्ति दे। प्रत्याख्यान शक्ति करने की दे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है उसका कोई भी पाप रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित है। और वह ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित भाव से ही रही हुई है। व्यवस्थित भाव से ही करी हुई है। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी शुद्ध आत्मा भगवान जैसा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જે કંઈ પણ દેખાયું ને આપણા લાભમાં છે. આપણે सॉरी हिंदी में जो भी कुछ दिखाई देता है वो हमारे फायदे में ही है. वो धीमे 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 दिखाई देगा और हमें समझ में आता जाएगा और वही हमें प्रतिक्रमण करवाएगा. तो ये प्रयोग चालू रखिएगा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. श्रीमती बुलाए दीपिका. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरीयाणम. नमो आयर्याणम. नमो वज्रायाणम. नमो वज्रायाणम. नमो लोये सवसाहुणम. नमो लोये सवसाहुणम. ऐसो पंचनमुक्कारो. ऐसो पंचनमुक्कारो. सवपावप्पणासनो. सवपावप्पणासनो. मंगलाणं च सवेसिं. मंगलाणं च सवेसिं. परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कल का प्रोग्राम